خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں وائلٹ سسل آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ زبور نویس زبور 111 میں یوں کہتے ہیں، خداوند کی حمد کرو، میں راست بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا۔ اس کے کام جلالی اور پرحشمت ہیں اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ اس نے اپنے عجائب کی یادگاری قائم کی ہے۔ خداوند رحیم و کریم ہے، آمین۔ ناظرین، حسب روایت سب سے پہلے ہم گیت سنیں گے جو مس روپ جارڈن نے اپنے مصروف ترین تعلیمی دور سے کچھ وقت نکال کر میرے اور آپ کے لیے ریکارڈ کرایا ہے۔ آئیے اس وقت ان کا یہ گیت سنتے ہیں، اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے خداوند کی ستائش کرو۔ ستائش کرو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے، یسوع نام کی ستائش کرو۔ وہ یہوہ یری لشکروں کا خدا، اس کے نام کی ستائش کرو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے، یسوع نام کی ستائش کرو۔ خداوند
से यीशु नाम की सिफारिश करो। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप इस गीत से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं और अब बारी है कहानी की। हमारी आज की कहानी है मूसा और 10 आफ़ात। आइए देखते हैं। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से कौन सी कहानी सीखेंगे? अरे बेटा जी, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से हजरत मूसा और 10 आफ़ात के बारे में सीखेंगे। अच्छा, लेकिन पहले ये तो बताएं कि मूसा कौन था? अरे बेटा जी, हजरत यूसुफ की वफात के बाद खुदा ताला ने बनी इसराइल को तादाद में बहुत बढ़ा दिया। यूं मिस्री उनसे खौफजदा रहने लगे। खौफजदा? क्यों? अरे बेटा, वो इसलिए कि कहीं बनी इसराइल मिस्रियों पर हुकूमत ना करने लगे। चुनाचे उन्होंने उन्हें गुलाम बनाकर उन पर बहुत सख्तियां की। लेकिन खुदा ताला ने हजरत मूसा को चुना ताकि वो बनी इसराइल कौम को वहां से निकाल आए। अच्छा जी, तो फिर क्या मूसा बनी इसराइल को वहां से निकाल लाया? हाँ जी बेटा जी, खुदा की तरफ से 10 आफात उन पर नाज़िल होने के बाद आखिरकार वो बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाया था। ये आफात क्या थी? अरे बेटा जी, ये आफात खुदा की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, कुदरती तकालीफ और मौत की सूरत में थी। वो कौन कौन सी आफात थी? अरे बेटा जी, सबसे पहले खुदा ने दरियाए नील के पानी को खून में तब्दील कर दिया। हाय, फिर खुदा ने मिस्र पर मेंढकों की वबा भेजी। क्या सारे मुल्क में मेंढक आ गए? हाँ जी। हाय हाय, मुझे तो मेंढक बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अरे बेटा जी, फराउन हर आफत के आ जाने पर हजरत मूसा से दरख्वास्त करता था कि वो खुदा ताला से मिन्नत करे कि वबा टल जाए, तो फिर मैं उसके लोगों को जाने दूंगा। हाँ हाँ, खुदा उसे खूब सबक जो सिखा रहा था। हाँ जी, लेकिन बेटा जी, ऐसा होता नहीं था। जब भी कोई आफत टल जाती तो वो खुदा के लोगों को भेजने से फिर इनकार कर देता था। ओहो, ये कितनी बुरी बात थी।
होगी। है? अच्छा जी। हाँ जी। मूसा और 10 आफात। यूसुफ की वफ़ात के बाद उसका घराना और अजीज़ो कारब सैकड़ों बरस तक मिस्र में सकूनत पजीर रहे। खुदा ने उन्हें कसरत से औलाद बख्शी। यही नस्लें बनी इसराइल कहलाएं। कई सालों बाद मिस्र में एक नया फ़िरौन इक़्तिदार में आया। मिस्री लोग यूसुफ और उन तमाम कामों को भूल गए जो उसने उनकी भलाई के लिए किए थे। वो इसराइलियों से खौफज़दा रहने लगे क्योंकि तादाद में वो उनसे बढ़ते जाते थे। उन पर काबू पाने के लिए मिस्रियों ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया। मिस्रियों ने बज़ोर ताकत इसराइलियों से बहुत सारी इमारत और शहर तामीर करवाए। काम की ज़्यादती और सख्तियों ने बिलाशुबा उनकी ज़िंदगियों को कठिन और अजीरन बना दिया, लेकिन खुदा ताला ने उन्हें औलाद की सूरत में बेइंतहा बरकत से नवाजा। जब फ़िरौन ने देखा कि बनी इसराइल तादाद में उनसे बढ़ते जाते हैं, तो उसने हुक्म दिया कि इसराइली लड़कों को पैदा होते ही दरियाए नील में फेंक कर मार दिया जाए। बनी इसराइल में लावी घराने की एक औरत के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उसने और उसके खामन ने बच्चा छिपाने की बहुत कोशिश की। जब वो मज़ीद छिपा न सके तो उन्होंने बच्चा को सरकंडों से बनी हुई टोकरी में लटाकर दरियाए नील में बहा दिया। लेकिन उसकी बड़ी बहन दूर से देखती रही कि उसके साथ क्या होता है। फ़िरौन की बेटी दरिया के किनारे गुस्ल के लिए आई। जब उसने उस टोकरे को देखा तो उसे अपने पास लाने को कहा। जब उसने उस टोकरे को खोला तो वो बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई और उसे अपना बेटा बना लिया। उसने उसका नाम मूसा रखा। मूसा की परवरिश महल में हुई, जहाँ वो जवान हुआ और आला तालीम हासिल की। एक दिन मूसा ने एक मिस्री को इसराइली पर तशद्दुद करते देखा। मूसा ने अपने इब्रानी भाई को बचाने की कोशिश की। जब मूसा को यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो उस मिस्री को मार कर लाश रेत में छुपा दी। जब फ़िरौन को इस वाक़े का पता चला तो उसने मूसा को मरवा देने की कोशिश की, लेकिन मूसा मिस्र से भागकर मदियान चला गया। मूसा मदियान के मैदान में चरवाहे की हैसियत से भेड़ बकरियां चराने लगा। उसने इसी मुल्क में शादी की और खुदा ताला ने उसको 2 बेटे अनायत किए। एक दिन जब मूसा भेड़ें चरा रहा था तो उसने एक झाड़ी को देखा जिसमें आग लगी हुई थी, लेकिन वो भस्म नहीं होती थी। जब मूसा उस झाड़ी को नज़दीक से देखने के लिए करीब गया तो खुदा ताला ने झाड़ी में से पुकारा, मूसा मूसा, अपनी जूती उतार दे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जगह है। खुदा ताला ने फरमाया, मैंने मिस्र में अपने लोगों के मसाइब देखे हैं। मैं तुम्हें फ़िरौन के पास भेजूंगा ताकि तू बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निजात दिलाए। मैं उन्हें इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वादा की हुई सरजमीन केनान इनायत करूंगा। मूसा ने पूछा, अगर लोग पूछें कि मुझे किसने भेजा है तो मैं क्या कहूँगा? खुदा ताला ने फरमाया, मैं जो हूँ सो हूँ। तुम बनी इसराइल से कहना, मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक यही मेरा नाम है। मूसा मिस्र जाना नहीं चाहता था, चुनाचे खुदा ताला ने उसकी मदद के लिए उसके भाई हारून को साथ भेजा। खुदा ताला ने उन दोनों को आगाह कर दिया कि फ़िरौन ज़िद्दी साबित होगा। मूसा और हारून फ़िरौन के पास पहुँचे। उन्होंने उससे कहा, इब्रानियों का खुदा फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे। फ़िरौन ये सुनकर हंसने लगा। बनी इसराइल को आज़ाद करने की बजाय उसने उनकी मुशक्क़त को मज़ीद सख्त कर दिया। फ़िरौन बनी इसराइल को आज़ाद ना करने की ज़िद पर कायम रहा। चुनाचे खुदा ने मिस्र पर 10 आफ़ात नाजिल की। इन आफ़ात के ज़रिए खुदा ताला ने फ़िरौन पर आश्कारा किया कि वो फ़िरौन
اور اس کے تمام دیوتاؤں سے زیادہ عظیم ہے۔ تب خدا تعالیٰ نے دریائے نیل کے پانی کو خون میں تبدیل کر دیا، لیکن فرعون نے پھر بھی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے تمام مصر پر مینڈکوں کی وبا بھیجی۔ فرعون نے موسیٰ سے اس وبا سے نجات کے لیے درخواست کی، لیکن وبا کے خاتمے پر فرعون کا دل پھر سخت ہو گیا اور بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے تمام مصر پر جوؤں کی اور پھر مچھروں کی وبا نازل کی۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون سے وعدہ کیا کہ اس وبا کے خاتمہ پر وہ اپنے لوگوں کو لے جا سکتے ہیں۔ موسیٰ کی دعا سے یہ وبا ختم ہو گئی، لیکن وبا کے ختم ہوتے ہی فرعون نے اسرائیل کو آزاد کرنے سے پھر انکار کر دیا۔ تب خدا تعالیٰ نے مصریوں کے جانوروں میں مری کی وبا بھیجی، لیکن فرعون کا دل پھر بھی سخت ہی رہا اور اس نے بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے مصریوں کے جسموں پر دردناک پھوڑوں کی وبا بھیجی، لیکن اسرائیلی محفوظ رہے۔ خدا تعالیٰ نے فرعون کا دل سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے مصر میں اولے بھیجے، جس نے مصری فصلوں کو تباہ کر دیا، اور جو بھی اولوں کی ساتھ میں آیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلا کر کہا، مجھ سے گناہ سرزد ہوا، آپ بنی اسرائیل کو ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ تب موسیٰ نے دعا کی اور اولے بند ہو گئے۔ لیکن اولوں کے بند ہوتے ہی فرعون نے اپنے دل کو پھر سخت کر لیا اور اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ چنانچہ خدا ٹڈیوں کے جھنڈ مصر پر لے آیا۔ ان ٹڈیوں نے اولوں سے پچ جانے والی فصلوں کا صفایا کر دیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے پورے مصر میں سوائے اسرائیلی گھروں کے اندھیرا کر دیا۔ اندھیرا اس قدر شدید تھا کہ کوئی بھی مصری اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکا۔ ان 9 آفات کے باوجود فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت نہ دی۔ چونکہ فرعون نے خدا کی بات نہ مانی، اس لیے اس نے ایک آخری آفت بھیجنے کا فیصلہ کیا جو فرعون کے دل کو تبدیل کر دے گا۔ ناظرین، آپ نے کہانی کے وسیلہ برکت پائی، اور اب وقت ہے کہ ہم لوتھرن کیٹیکزم کے وسیلہ سے بھی برکت حاصل کریں۔ ہمارا آج کا مضمون ہے موسیٰ کی شریعت، جس کے تحت ہم سیکھیں گے کہ خدا ہمیں 3 قسم کے قوانین دیتا ہے: شہری قوانین، رسوماتی قوانین اور اخلاقی قوانین۔ اور پھر ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ شریعت کی تابعداری کرنے سے ہم غلامانہ ذہنیت نہیں رکھتے، بلکہ اس سے ہم عقل مندی، آزادی اور خوشی کی راہ پاتے ہیں۔ تو آئیے آج کے اس مضمون کو سیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم، پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کی مختصر کیٹیکزم کی کتاب میں سے ہم خداوند کے پاک کلام کو آج سنیں گے، سیکھیں گے اور اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آج ہمارا مضمون ہے موسیٰ کی شریعت۔ کوہ سینا پر موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے 3 قسم کے قوانین دیے۔ اس نے انہیں شہری قوانین دیے تاکہ بطور قوم ان پر حکومت کر سکے۔ مثال کے طور پر شہری قوانین تاکہ جرائم کے لیے سزائیں قائم کروائی جا سکیں، جیسے کسی آدمی کو زخمی کرنا یا دوسرے شخص کی جائیداد کو نقصان پہنچانا۔ خروج 21 باب اور اس کی 22 آیت۔ اس نے اسرائیل کو رسوماتی قوانین بھی دیے۔ یہ ایسے قوانین تھے جو لوگوں کو بتاتے کہ وہ خدا کی کب، کہاں اور کیسے پرستش کریں۔
काहनों, कुर्बानियों और सब्बत और खैमा इज्तिमा के मुतल्लिक़ कवानीन, ये सब रसूमाती कवानीन कहलाते हैं। ये रसूमाती कवानीन एक किस्म का नमूना या अक्स थे जो आइंदा आने वाले मसीहा या वादा किए हुए निजात दहिंदा के मुतल्लिक़ थे। बिल्कुल इसी तरह खुदा ने इसराइल को इखलाकी कवानीन भी दिए। खुदा ने इखलाकी कवानीन इंसान के दिल पर पहले ही दुनिया की तख्लीक के वक्त लिख दिए थे, क्योंकि ये सब लोगों के लिए हर ज़माना में खुदा का इरादा है। खुदा ने बनी इसराइल को इखलाकी कवानीन 10 अहकाम की सूरत में दिए। इन 10 अहकाम में खुदा ने बनी इसराइल को बताया कि उसका पाक इरादा किस तरह सब लोगों के लिए, ख़ास तौर पर उन पर जो उसकी चुनी हुई कौम है, नाफिज होता है। नए अहदनामा में खुदा ने बड़ी सफाई से कहता है कि उसकी शरीयत जो उसने मूसा को कोह सीना पर दी थी, उसका निफाज ख़त्म हो चुका है। कुलसियों 2 बाब और उसकी 16-17 आयत, गलतियों 3 बाब और उसकी 23 से 25 आयत तक, और गलतियों 5 बाब उसकी पहली आयत। मार्टिन लूथर ने 10 अहकाम की वही तरतीब चुनी जो कोह सीना पर दी गई थी, क्योंकि ये खुदा के इखलाकी कवानीन का आसान तरीन इख्तिसार जो बाइबल में है। आइए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि खुदा की शरीयत का आसान तरीन ख़ुलासा क्या है। आए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से इसके बारे में सीखें। मत्ती 22 बाब 37 से 40 आयत। यीशु ने जवाब दिया कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। रोमियो 13 बाब 9 और 10 आयत। ये अहकाम के ज़ना न कर, खून न कर, चोरी न कर, लालच न कर, और उनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती। इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। खुदा से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना खुदा की शरीयत का सादा तरीन खुलासा है। खुदा हमें किस चीज़ की याद दहानी कराता है जब वो इन अल्फाज के साथ अपने अहकाम नाफिज करता है, मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ। खरूज 20 बाब और उसकी 2 आयत। आए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में इसके बारे में सीखें। ज़बूर 95 6 और 7 आयत। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदा के हजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। यशाया 43 बाब इसकी 11 आयत। मैं ही यहोवा हूँ
और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। पहला यूहन्ना 4:8 और 9 आयत। खुदा मुहब्बत है, जो मुहब्बत खुदा को हमसे है वो इसमें जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। जब खुदा इन अल्फाज में अपने अहकाम नाफिज करता है, वो हमें याद दिलाता है कि वो हमारा शफीक, खालिक और निजात देने वाला है, जिसने हमें ये अहकाम बख्शे। खुदा हमें क्यों याद दिलाता है कि वो हमारे शफीक, खालिक और निजात देने वाले ने हमें ये अहकाम दिए? आइए खुदा का कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है, खुदा के कलाम में से हम सीखें। पहला यूहन्ना 4:19 आयत। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। इफिसियों 5:1 और 2 आयत। बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो। पहला यूहन्ना 5 उसकी 3 आयत। और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। ज़बूर 119 उसकी 47 आयत। तेरे फरमान मुझे अजीज हैं, मैं उनमें मसरूर रहूँगा। खुदा इस बात के लिए हमारी याद दहानी कराता है कि हम आमादा हों और खुशी से उसके अहकाम की ताबेदारी करें। ये सोचना क्यों गलत है कि खुदा के अहकाम की ताबेदारी करना अपने आप को ग़ुलाम बनाना और ज़िंदगी से तफरीक़ को ख़त्म करना है। आइए हम देखें खुदा का कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है। हम खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में से सीखें। ज़बूर 19 7, 8 और 11 आयत। खुदावंद की शरीयत कामिल है और वो जान को बहाल करती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनके मानने का अजर बड़ा है। ज़बूर 119 14, 35 और 45 आयत। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शाद मानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है, और मैं आज़ादी से चलूँगा क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूँ। मत्ती 5:3 से 10 आयत। इंतहाई खुशी की हालत में यीशु इशारा करता है कि किस तरह खुदा की मर्जी सच्ची खुशी का रास्ता है। पैदाइश 3:1 से 6 आयत तक। शैतान ने हवा को यह सोचने से धोखा दिया कि खुदा के हुक्म की ताबेदारी ना करने से उन्हें खुशी मिलेगी। यूहन्ना 8:34 आयत। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। ये सोचना गलत है कि खुदा के अहकाम की ताबेदारी करने से हम गुलामाना जहनीत रखते हैं, बल्कि ये तो हकीकतन हमें हमारी ज़िंदगियों में अक्लमंदी
आज़ादी और खुशी का रास्ता दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा। मैं उम्मीद करती हूँ ये यकीनन आपके लिए बाइसे बरकत हुआ है। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा पता है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड टीचिंग स्कूल, PO बॉक्स नंबर 6, साहिवाल, पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।